गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स का जबरदस्त जोशो खरोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर तवील कतारें। खुसूसी अफराद, बूढ़े, जवान, खवातीन सभी मौजूद। वोटर्स मुकर्रर वक्त से पहले ही पोलिंग स्टेशन पहुंचे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वोटर्स की मजमूई तादाद 9,63,034 है, जिनमें मर्दों की तादाद 5,06,097, खवातीन वोटर्स 4,56,937 है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में इंतखाबी दंगल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 24 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 12 से जायद जमातों और आजाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का कहना है सोशल मीडिया पर उम्मीदवार रियाज अकबर की नाअहली से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली है। अवाम, सियासी जमातें, मीडिया गैर मुसद्दिका और जाली दस्तावेजात पर यकीन न करें। पाकिस्तान की सालसी में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर तेहरान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तरफ से सुप्रीम लीडर के लिए खत लेकर आया हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए अहम पैगाम लाया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह खत्म हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। एक भाई को मसला दरपेश हो तो दूसरे भाई को भी एहसास होता है। उम्मीद है वजीर आजम फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। बाखिर कालिबाफ, अब्बास अराक़ची और सिकंदर मोमिनी की इंतहाई कदर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस मामले को किसी नतीजे तक पहुँचा सकेंगे। लबनान के आर्मी चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जनरल रोडोल्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग खत्म कराने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन। कलदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार अफराद पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम है। एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अमन व अमान खराब करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात फैलाने वालों को वार्निंग दी है कि कानून शिकनी पर कटहरे में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में हंगामा आराई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। एक्शन कमेटी के लीडर्स के बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि वो रियासत पर धावा बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। रियासत पुरअमन एहतजाज का हक तो देती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। फैसल मुमताज़ राठौड़ की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ज़राए ने बताया, फैसल मुमताज़ राठौड़ ने आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ।
30 में से 32 निकात वो है जो पूरे हो चुके हैं। 20 से लेके 32 तक जो है इनमें अरबों रुपए के फंड्स दरकार, वो भी हमने कुछ जारी कर दी है, कुछ जारी कर रहे हैं। एक शक्ति 12 सीटों की, हम इन 12 सीटों के हवाले से ये नहीं कह रहे कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठ के अपनी इशूज बताएं और उसका कोई हल निकालते हैं। और आप इसमें ये मेहरबानी करें कि जो 9 जून की कॉल है इसे 8 दिन 7 दिन आगे कर। आज़ाद कश्मीर में एक प्रेशर ग्रुप है, शराइत ना मानने की बातें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की सवाल ये है में गुफ्तगू, कहते हैं 38 में से 32 मुतालबात पर अमल दरामद किया जा चुका, 19 मुतालबात एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पूरे किए गए। कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिसमें अरबों रुपए के फंड्स दरकार हैं, इसमें वक्त लगेगा। हुकूमत ने कुछ फंड जारी कर दिए हैं और कुछ जारी करने हैं। मुआहदे के मुताबिक 177 मुकदमात जल्द ख़त्म कर दिए गए। मुतासरीन को इतना मुआवजा दिया गया जितना पुलिस शुहदा को दिया जाता है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर मुज़ाकराती इजलास मुलतवी। ज़राए का कहना है दोनों पार्टीज में बजट मुज़ाकरात आज होंगे। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी इजलास की वजह से मुज़ाकराती इजलास मुलतवी हुआ। ज़राए ने बताया वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बजट के बेशतर निकात शेयर कर दिए। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से सिंध के लिए खुसूसी मंसूबे और प्रोजेक्ट चाहती है। कराची और हैदराबाद के लिए वफाक के फंड्स पर हतमी बातचीत होगी। ज़राए पीपी ने दावा किया नून लीग को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर एतराज़ नहीं। नून लीग BISP फंड्स IMF की रजामंदी से मशरूत करना चाहती है। दिफाई बजट में सूबों को भी सपोर्ट करना चाहिए, इस पर भी बात हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोझ सूबों को उठाना चाहिए। कुछ चीज़ों पर बातचीत जारी है, उम्मीद है इस पर मुस्बत पेशरफ्त होगी। नदीम अफजल चंद ने कहा पीपल्स पार्टी को अवाम पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी थी कि रेवेन्यू के लिए सूबों को टारगेट दें। वफाकी हुकूमत फजूल मनसूबों का ऐलान करके कहती है सूबों से पैसे लेने हैं। हम इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन हुकूमत को अवाम के कत्ल का लाइसेंस नहीं दिया। फौरी तौर पर इस लेवी को खत्म होना चाहिए। 3 साल के लिए पेट्रोलियम प्राइस फ्रीज कर दी जाए, बिजली और गैस की प्राइस फिक्स कर दी जाए। 605 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके ने दिए हैं इनकम टैक्स की मदद में। हर चीज पर टैक्स देने के बाद इनकी सैलरी से भी पैसे काट लिए जाते हैं। मिडिल क्लास तबका पेट्रोलियम लेवी के मलबे तले दबा हुआ है। मिडिल क्लास से टैक्स लिया जाता है, बड़े लोगों से कोई पूछने वाला नहीं। 1 लाख तक माहाना कमाने वाले से टैक्स ना लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धूप टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। महंगी बिजली से तंग लोगों ने सोलर लगवाए, हुकूमत ने उन पर भी टैक्स लगा दिया। हुकूमत 800 अरब के अखराजात में कमी के लिए तैयार नहीं। पेट्रोल और बिजली की कीमतें 3 साल के लिए मुंजमद करने का मुतालबा। इसराइल ने अमरीका को भी न बख्शा, अमरीकी ओहदेदारों की जासूसी करने लगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल विटकोफ समेत अहम अमरीकी ओहदेदारों की जासूसी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ईरान डील पर क्या पोजीशन इख्तियार करेंगे? इसराइली जासूसी पर अमरीकी इंतज़ामिया बरहम, इसराइल को वार्निंग दे दी। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों के हवाले करेगा। खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से हमलों में होने वाले नुकसानात का इजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में समुद्री रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से ASI वारिस जख्मी। हलाक मुलजिमान से असलहा और छीना गया सामान बरामद। मुलजिमान छीनी गई कार पर पुलिस नंबर प्लेट लगाकर वारदातें करते थे। डाकुओं की जेर इस्तेमाल कार सफदराबाद से छीनी गई थी।
कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर की कराची मुंतकिली। अस्पताल जराए का कहना है डॉक्टर महानूर की हालत तशवीशनाक है, आंख बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। लेडी डॉक्टर के साथ स्पेशल बिजनेस मेडिकल टीम भी मौजूद है। लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बस स्टॉप पर पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक। मुलजिम ने सिविल अस्पताल के अंदर लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंका था। 8 से 12 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट। कराची में भी गर्मी की लहर में शिद्दत आएगी। पारा 40 से 43 डिग्री रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर आएगी। पेशावर, मर्दान, बनू, DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी पड़ेगी। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, सिब्बी, तुरबत और पंजगोर भी मुतासर होंगे। इन इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में तकरीब। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान देरीना शराकतदारी दोस्ती का जश्न मनाया गया। तकरीब में हुकूमती शख्सियात, कारोबारी रहनुमा, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अमरीकी नाज़िम उलूम नैटली बेकर कहती हैं अमरीकी आज़ादी के 250 साल और दोनों मुल्कों के अवाम में 80 साल दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। बेहतरीन वक्त गुजर नहीं गया बल्कि हमारे सामने है और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। अमरीकी रियासत ओहायो में फेस्टिवल के दौरान फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग टोलेडो शहर के ओल्ड वेस्ट एंड में जारी फेस्टिवल में हुई। एनी शाहिद के मुताबिक 10 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। वाकई में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न फायरिंग की वजह सामने आ सकी। कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी और उसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।